यहाँ पे क्या आएगा? एक मॉडल डॉट नेशनल पार्क लिस्ट और यहाँ पे क्लास कौन सी? फॉर्म आइकन कंट्रोल बताइए और डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट नेशनल पार्क। एक और इसी के नीचे क्या लगा लो? तो यहाँ पे ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी क्लास टैक्स आइकन डेंजर। तो ये काम आपको कर लेना चाहिए था। ये आपका और ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा है, ये नेशनल पार्क का, इसीलिए ट्रेल बीएम हमने बनाया। अब आप लोग इसी फॉर्म व्यू को ट्रेल का नेम, ट्रेल की एलिवेशन, जो और मेंबर हैं लोग लेंगे। एक तो क्या क्या मेंबर थे? ट्रेल नेम हो गया, डिस्टेंस, एलिवेशन और डिफिकल्टी टाइप। तो यहीं पे यही फॉर्म ग्रुप रो कॉपी कर लो, बस इसी में ही चेंज होगा। तो यहाँ पे ये लो, जैसे यहाँ पे क्या लिखना आपने देखो, यहाँ पे ट्रेल का नेम चाहिए, यहाँ पे ट्रेल का नेम चाहिए और यहाँ पे आप इनपुट लगाओ। क्या लगाओगे यहाँ पे? इनपुट। ये लिख लिया ऊपर, सेम है। और यहाँ पे इनपुट ASP4 और क्या चाहिए यहाँ पे? ट्रेल डॉट नेम क्लास कौन सी? फॉर्म आइकन कंट्रोल। एक फॉर्म आइकन कंट्रोल एक ये नेम के लिए। अब इसी तरह से यही फॉर्म ग्रुप यूज कर लो, सेम किसके लिए? तो यहाँ पे ट्रेल, ये देखो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आ गया। उसके बाद एलिवेशन, सेम इसी तरह से
एलिवेशन के लिए तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, यहाँ पे एलिवेशन, यहाँ पे एलिवेशन। एक नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन, यहां तक आ गया। डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी टाइप, उसमें क्या करोगे, ये थोड़ा सा देखोगे, ये हेडिंग हो गया, ये भी। अब डिफिकल्टी के लिए क्या बना हुआ बोलो, इनम्बरेशन। इनम्बरेशन में 3 ऑप्शन है, मैं चाहता हूं वहां ड्रॉप डाउन लिस्ट सा लग जाए और उसमें वो ऑप्शन आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, डाटाबेस से चाहिए तो सिलेक्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ इनम के लिए एक अलग से है, ये वाली लाइन जो है वो मैं चेंज करूं। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हो, इस लाइन को रहने दिया और यहां पे सेलेक्ट और ASP-4 ट्रेल डॉट डिफिकल्टी। ट्रेल डॉट डिफिकल्टी, अब यहां पे ई नाम प्लेस, यहां पे फिर उसके बाद ASP-आइटम, एक आप लोग ASP-आइटम्स, और ये देखना टेबल से आ रहा होता तो पता था, ऊपर लिखा ही है। ई नम का डेटा कैसे उठाते हैं, एक HTML डॉट, यहां पे HTML डॉट get enum list, ये देखना है get enum, enumeration, और यहां पे हम वो बताएंगे जो आपकी डिफिकल्टी टाइप। क्या लिखोगे, नेशनल पार्क वेब ऐप डॉट मॉडल
डॉट कहां पे है, ये है डिफिकल्टी टाइप। एक इस तरह से तो नजर में आ रहा है, एंटर प्रेस कर देते हैं तो ये देखो। और लास्ट में एक ऐड कर दो, क्या, क्लास फॉर्म हाइपर कंट्रोल, ये लास्ट में ऐड कर दिया। ये ASP आइटम वाली लाइन पूरी है। ASP4 यहां तक पर चल गया, और ये पूरी ASP आइटम। तो enum कभी बनी हो और enum का डाटा चाहिए हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो, बस यार HTML डॉट गेट enum सेलेक्ट लिस्ट। कौन सी enum है, वो डिफिकल्टी टाइप। ये देखो डिफिकल्टी टाइप पे F12 प्रेस करो, आ गया यहाँ पे, यही है ना, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये आ जाए। और आगे तो क्लास बताइए फॉर्म आइकन एक, तो इस तरह से बस, इसमें आपको इसके बीच में कुछ सिलेक्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। आप ये रन किया हुआ चेक कर लो एक बार, ये ऐसे आएगा और आ गया जी, ये देखो इजी, मॉडरेट और इजी। नहीं तो हमें पता ही है क्या अलग अलग काम जाम करना पड़ता। तो इस तरह से ये आपका आ गया। अब लास्ट में क्या करोगे, बटन लगाएंगे, कोई सारी कहानी, ये लिख लिया जी, सिलेक्ट वाला देख लो एक बार, ये जी, ये बाकी आपका सेव लॉन्च, वही कॉपी पेस्ट। यहां क्या आएगा बोलो, एक तो यहां लिखेंगे ऑफसेट 4, और यहां पे बटन टाइप सबमिट क्लास btn हाइफन इन्फो फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और यहां पे सेव अपडेट। ठीक, और यहां पे इसकी जगह आपका क्या आएगा बोलो, बटन साइज इसका भी 4 होगा। एंकर टैग ASP एक्शन क्या लिखते हैं, इंडेक्स क्लास btn हाइफन सक्सेस फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और यहां पे बैक टू प्लेस। सेव और बैक टू प्लेस। तो ये कहानी पता है। अब नीचे वैलिडेशन है, फिर वो आप वैलिडेशन के लिए करना, लिखा हुआ कई बार, कोई इसमें इतना मुश्किल कोड नहीं।
और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है? @ सेक्शन, बोलो, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे पार्शियल नेम, और ये आपका यूज, शेयर, रीनेम, और ये आपने वैलिडेशन फाइल। ठीक है जी। तो अब आप इस सारे को रन कराओ और देख लो ट्रेल बन रही है कि नहीं। तो ये आपका जो वेब वाला कंसेप्ट है ये तो प्रोजेक्ट जैसा ही है, बस बैकग्राउंड में क्या यूज हुई है? एपीआई। एपीआई एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अब पता चलना चाहिए। और ये देखो ट्रेल पे गए, अभी एक ही ट्रेल है हमारे पास, न्यू ट्रेल, और यहाँ नेशनल पार्क चूज कर लिया 2, और यहाँ पे ट्रेल, डिस्टेंस, एलिवेशन, इजी, मॉडरेट और सेव। तो ये आपका अगर सेव हो जाता है नहीं, ये स्पेलिंग गलत है, कुछ है ऐसे ही, चलो चेक करो। जैसे ये सबमिट हुआ तो यहाँ पे फॉर्म में देखो क्या नाम, अफसर, यही लिखा था, और यहाँ जो बनाया हुआ पोस्ट में किस नाम से है? अब सर, मेरे को लगता है कहीं यहाँ एल्स में जा रहा होगा ना, ब्रेक पॉइंट लगा लें। एक ट्रेल एट नेशनल पार्क 2, ट्रेल, डिस्टेंस, एलिवेशन, मॉडरेट और सी आ गया यहाँ पे। और ये देखो यहाँ नल आ रहा है, आईडी 0 है, बाकी डिटेल तो ठीक है, और यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो पता ही है इसके लिए क्या करना है, बोलो। प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे नल लेबल को कमेंट बना दिया, दोनों में ही है, इसमें किया हुआ, और ये लाइन अब लगता है वो एरर नहीं आनी चाहिए। अगर ये हम कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ना लगा हुआ है, फिर वो क्या करता है, जो मॉडल बेस्ड वैलिडेशन है वही काम करेगा। ये देखो ट्रेल, ऐड न्यू ट्रेल, नेशनल पार्क 2 ट्रेल, ये देखो, और यहाँ पे मॉडरेट और सेव। आगे यहाँ पे ये देखो ग्रेट, और ये इसके बाद कहाँ जाएगा, इंडेक्स। कंटिन्यू क्या, ये देखो। तो इसी तरह से ऐड ट्रेल, नेशनल पार्क 1 ट्रेल 7 दे दिया, ठीक, और एलिवेशन इजी कर दिया, F10, ये देखो, और ये कंटिन्यू। तो इस तरह से मैंने इसमें भी एक और ट्रेल, एलिवेशन, ये आपका डिफिकल्ट कर दिया, F10 ऐड,
तो ये तो आपका हो गया। कंटिन्यू करो तो ये हो रहा है। एडिट कर लो किसी एक ट्रेल को, ट्रेल अपडेट लिखा आ रहा है, ये हटा दिया। अब अपडेट पे क्लिक करो तो अपडेट होना चाहिए, जीरो नहीं है, इसमें गया अपडेट सेव और ये आपका अपडेट हो गया जी। तो इसी तरह से डिलीट, ये तो चल ही जाएगा, डिलीट की एपीआई हमने बना दी। तो इस तरह से ये कहानी थी इतनी। डिलीट का बना दिया ना बच्चे, ये बनाया होगा, चलेगा ठीक। अब नेक्स्ट क्या करना है वो समझ। अब मैंने रन किया, नेशनल पार्क जितने मर्जी ऐड कर लो, ट्रेल जितनी मर्जी ऐड कर लो। अब देखो ना यहाँ पूरा आप बाद में आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हो। ये यूजर ये कर सकता है, ये ऐड कौन ट्रेल ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है। अब इसको पूरे प्रोजेक्ट की शेप लेनी हो तो हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ होम पेज पे आए, इस पे सारी ट्रेल डिस्प्ले होनी चाहिए, नेशनल पार्क और उसकी ट्रेल। तो होम पेज कौन सा आपका, उसका कोड कहाँ लिखना है, कंट्रोलर में गए और ये होम कंट्रोलर। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, पहले सोचो जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा नेशनल पार्क और उसके अंदर ट्रेल है। अब एक नेशनल पार्क में मल्टीपल ट्रेल हो सकती है, जैसे मैंने नेशनल पार्क में 2 डाली, दूसरे वाले ने 2-3 डाली है। तो यहाँ पे आपको 2 टेबल से डाटा आएगा, सारे नेशनल पार्क आएंगे और सारी ट्रेल आएंगे। तो उसके लिए फिर मुझे एक व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, व्यूज पे गए, सॉरी मॉडल पे गए, व्यू मॉडल, व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और ये आपने इसका नाम दे दिया इंडेक्स व्यू मॉडल। आ गया। अब इसके अंदर 2 मेंबर होंगे, एक होगा नेशनल पार्क लिस्ट और एक होगा ट्रेल लिस्ट। एक होगा नेशनल पार्क लिस्ट और एक होगा ट्रेल लिस्ट। तो इसके लिए आप 2 प्रॉपर्टीज बनाएं। एक लो जी, ये 2 आपकी बनेगी नेशनल पार्क लिस्ट, क्योंकि 5 नेशनल पार्क लिस्ट बनेगी। उस नेशनल पार्क में 2-2, 4-4 ट्रेल हैं, तो ट्रेल की भी लिस्ट बनेगी। तो इस तरह से ये आपका आ गया इंडेक्स व्यू मॉडल। इंडेक्स व्यू मॉडल। अब हम लोग होम कंट्रोलर जो है उसके इंडेक्स व्यू पे जाएंगे। पहले एक्शन में जाके वहां पे हम सारी ट्रेल डालेंगे और सारे नेशनल पार्क। तो वहां दोनों रिपोजिटरी यूज होंगी, आई नेशनल पार्क और आई ट्रेल। होम पेज पे डिस्प्ले। तो अब फ्लो पूरा हो गया ना बच्चे। एपीआई बनाई, एपीआई के थ्रू सारी मैनिपुलेशन की और नेशनल पार्क डिस्प्ले। इसमें तो यह है कि जो पीछे रह गया, जो साथ करता गया वो करता गया। एक आध दिन 2 दिन गलती हुई तो समझो उस पूरे इसमें फिर उसे कवर अप करना मुश्किल हो। अब आप लोग क्या करो, होम कंट्रोलर पे गए और यहाँ क्या क्या चाहिए होगा, प्राइवेट, रीड ओनली और क्या था, आई नेशनल पार्क, नेशनल
पार्क रिपोजिटरी, read only, I trail repository. ठीक, ये लो जी, ये ऐड होगी, कॉमा देके आई नेशनल पार्क और यहाँ पे नेशनल पार्क रिपोजिटरी और उसके बाद इंडेक्स व्यू मॉडल पे आ जाओ। यहाँ पे इंडेक्स व्यू मॉडल टाइप का एक पैरामीटर, एक इसका ऑब्जेक्ट बनाना, ऊपर दोनों ट्रेल रिपोजिटरी और दोनों आपने ऐड कर। जैसे नेशनल पार्क लिस्ट तो कैसे एक्सेस होंगे, अवेट तो लगेगा ही, तो अंडरस्टूड यहाँ पे क्या आएगा, एक, और यहाँ पे अंडरस्कोर नेशनल पार्क रिपोजिटरी और गेट ऑल असिंग। तो यहाँ पे आप लोग यूआरएल दोगे, लॉग नेशनल पार्क एपीआई पार्क ट्रेल लिस्ट अवेट। अब यहाँ पे ट्रेल रिपोजिटरी गेट sd.trail API पार्क। एक तो ये दो लाइन आपने यहाँ पे लिखी, ये और ये सारी इंफॉर्मेशन किसको पास करनी, लॉन्च। एक तो ये ट्रेल लिस्ट और नेशनल पार्क लिस्ट, डाटा किसके थ्रू आ रहा है, एपीआई। ये बात आप समझो। अब इंडेक्स नाम का व्यू बना हुआ है तो उसका डिजाइन जो है, बताइए क्या बोलना मैंने, आप एक वो डिजाइन आप ले लोगे पिक्चर से, बस लास्ट टाइम ले रहे हो डिजाइन, इसके बाद खुद ही बनाना है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में एंगुलर आएगी। पूरा आर्किटेक्चर समझो, पूरा कंसेप्ट समझो। नेक्स्ट पे गए गो टू व्यू, यहाँ पे आपको पूरा डिजाइन चाहिए और यहाँ सबसे ऊपर पहले तो मॉडल ऐड कर लो, एक नेशनल पार्क मॉडल डॉट व्यू मॉडल डॉट इंडेक्स बी, और उसके बाद आप इसका डिजाइन जो है होम पेज डिजाइन, एक टेक्स्ट फाइल आप ले लोगे और जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में रख लेते हैं, ये आपका आ गया होम पेज डिजाइन डॉट टीएक्स। ये वही कार्ड है, सब कुछ वही। एक तो आप क्या करो,
यहाँ पे ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे तो सबसे पहले आप देखो लूप लगाओगे। क्या लगाओगे? लूप लगेगा। कैसे? @ for each। ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा? where। और ये आपका नेशनल पार्क। ये वेरिएबल ले लिया इन कहां से? मॉडल्स डॉट नेशनल पार्क प्लेस। ये वेरिएबल का नाम मैंने नेशनल पार्क रखा क्योंकि मैं नीचे वही यूज किया हुआ HTML। और इसके अंदर वो पूरा पेस्ट कर। ये पूरा डिजाइन जो आपको मिलेगा वो इसके अंदर पेस्ट कर दो। और एक बार हम ये डिजाइन देखना भी चाहेंगे, फिर मैं समझा। कोई एरर दे रहा है ये? अच्छा, स्पेलिंग गलत है ये ना, ये वाले। चलो, या वो चेंज करो या ये चेंज कर दो। ठीक, ये इसको रख दो। यही है नाम। देखो, रन करो। बेसिकली जो वेरिएबल का नाम लूप में लिया और अंदर जो यूज किया हुआ वो सेम। अभी दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो होम पेज का डिजाइन कैसा आएगा? ये देखो, ये एक पार्क आ रहा है। ये देखो, दूसरा, तीसरा, तीन ही होंगे हमारे पास। ये कैसे आ रहे? देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? सबसे पहले लूप लगाया जितने नेशनल पार्क, और ये वही डिव लगा हुआ, और इसके अंदर वही कार्ड हेडर। और कार्ड हेडर में ये आ गया नेशनल पार्क डॉट स्टेट। नेशनल पार्क का नेम नहीं आ रहा बच्चे। ये H1 जो हेडिंग है, इसमें आप वो लिख लो। क्या लिखोगे? नेशनल पार्क डॉट नेम। तो वो नेम भी आ जाएगा। ये कार्ड हेडर है, तो ये आ गया नेशनल पार्क का नेम, और ये आ गया स्टेट। देखना चाहते हो इस इतने डिजाइन को रिफ्रेश करो। ये देखो, ये नेशनल पार्क का नेम आ गया और ये उसकी स्टेट आ गई। ठीक, तो इस तरह से ये आपने यहाँ पे लिखा। अब उसके बाद यहां तक तो ठीक है। फिर ये है कार्ड बॉडी। क्या है फिर? कार्ड बॉडी। और कार्ड बॉडी में क्या है? एक डिजाइन में नजर मारो तो यहाँ पे है एस्टैब्लिश। कौन से ईयर है? ये आ जाएगा एक, और यहाँ उसकी पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद उस पार्क में जितनी ट्रेल होगी यहाँ पे वो ट्रेल आएगी। ठीक, इसमें कार्ड फुटर की जरूरत नहीं। तो ये कार्ड बॉडी में आ गए। और ये देखो, ये लिखा हुआ नेशनल पार्क डॉट एस्टैब्लिश डॉट ईयर। ये कौन सा ईयर था? लिख लिया, पता चल गया नेशनल पार्क डॉट एस्टैब्लिश डॉट सिर्फ ईयर। उसी वजह से यहाँ सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है?
एयर प्रिंट हो रहा है। ठीक, उसके बाद ये ट्रेल के लिए हेडिंग आगे इस पे आते हैं। अब ये पिक्चर नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या लिखोगे पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए? वही कोड जो नेशनल पार्क में एडिट में लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर कहां से आएगी? डेटा बेस से। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? नेशनल पार्क डॉट पिक्चर इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है, और यहां पे वेरिएबल लिया था, याद करो, बेस 64, और यहां पे उसे क्या किया था? कन्वर्ट टू बेस 64 स्ट्रिंग, और किसको? नेशनल पार्क डॉट पिक्चर आ गया। फिर वेर img src, तो यहां क्या लिखा था? स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, कंपोजिट स्ट्रिंग बनाने के लिए। और यहां पे क्या कहानी लिखी थी? सेम कहानी उसमें यूज की है। ये आपका img सोर्स। तो यहां पे इसकी जगह आप लोग ये, और यही img सोर्स यहां पे पास कर। img सोर्स इसके अंदर डिक्लेयर किया हुआ ना, या तो मैं इसको यहां से कट करके इसके बाद में अब यहाँ पे ये देखो, रिफ्रेश किया, ये आपकी इमेज है। एक ये कोड वैसे उसमें लिखा हुआ जो आपका नेशनल पार्क का पेज है, उसके एडिट में याद होगा। ठीक, अब हमने ट्रेल, तो अब क्या करना पड़ेगा? एक नेशनल पार्क के अंदर मल्टीपल ट्रेल्स है। ठीक, तो उसके लिए फिर हम एक वेरिएबल लेंगे, और वो जो ऊपर टेबल बना है
उसमें हमने ये डिस्प्ले करना, जैसे ये वाली जगह। तो क्या करोगे, ये देखो सारा आ गया ऐसे एक। तो आप क्या करोगे, ये है टेबल एक। तो इस टेबल से पहले यहां पे क्या करो आप, एक वैर ट्रेल्स वेरिएबल ले लिया। और कैसे एक्सेस करने हैं, बोलो मॉडल डॉट ट्रेल लिस्ट वेयर, और यहां पे ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी, जो ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, जो उसमें आईडी हो। एक इसमें क्या हुआ, जो नेशनल पार्क आईडी आपका ऊपर लूप से आ रहा है, उस पार्क में जितनी ट्रेल्स होंगी एक, तो अब यहां पे तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये इन्होंने TR लगाया, तो हमें पता है हेडिंग है, तो हम इसको किस में डालेंगे, T है, टेबल हेडिंग। तो ये आपका हेडिंग बन गया TH। इसी तरह से फिर नीचे क्या आपका T बॉडी। अब यहां लूप लगेगा, क्या लगेगा यहां पे, लूप ट्रेल्स के लिए, @ फॉर ईच। और यहां पे ये देखो एक एक ट्रेल कहां से एक्सेस करनी है, जो ऊपर ट्रेल्स वेरिएबल लिया। एक, तो सबसे पहले वही TR रो और इसके अंदर TD। तो सबसे पहले ट्रेल का नेम आना चाहिए, @trail डॉट नेम। और इसी तरह से नेम के बाद क्या है, डिस्टेंस के बाद एलिवेशन के बाद डिफिकल्टी। एक, और ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखो ये ट्रेल आपकी आ गई। इसमें 2 है, इसमें नहीं है तो नहीं है। तो इस तरह से ये नजर मारो ऐसे, बस। तो अब आपका एक पूरा फ्लो कंप्लीट हो गया, कैसे एपीआई बनाई और कैसे उसे कंज्यूम। अब हमने क्या करना आगे, सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, टोकन बेस एक नया कंसेप्ट आएगा JWT। अभी तक बच्चे ये प्रैक्टिस कर लेनी, मंडे को मैं इसके ऊपर आगे 5-6 असाइनमेंट दूंगा।